वो माँ यशोदा, वो नंद बाबा जिनके घर में दूध दही की नदियां बहती हो, कैसे मान ले? माँ मानने को तैयार नहीं और गोपियां रोज शिकायत लेके पहुंचती कि माँ तेरा कन्हैया माखन चुराता है। एक दिन माँ यशोदा एक मटकी बांध देती है, कन्हैया आएगा माखन चुराएगा, मटकी के साथ एक घंटी बांध देती है, घंटी बजेगी मैं कन्हैया को पकड़ लूंगी। आज जब मेरे बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण बधारते हैं, कक्ष में देखते हैं कि सामने मटकी है, मटकी के साथ एक घंटी बंधी है। मेरे कन्हैया आदेश दे देते हैं कि हे घंटी, मैं जनार्दन श्री कृष्ण तुझे आदेश देता हूं, तू बजना मत। जिन सांवरिया सेठ के आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, क्या बिसात की घंटी हिल जाए। कन्हैया स्टूल लगाते ऊपर चढ़ जाते हैं, घंटी को हिला देते हैं, नहीं बजती है, मटकी को हिला देते हैं, नहीं बजती है, माखन निकाल कर ग्वाल वालों को खिला देते हैं, घंटी तनिक नहीं बजती है। लेकिन जब अंत में मेरे कन्हैया माखन लेकर अपने अधरों पे लगाते हैं, घंटी टन 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 बजने लगती है। माँ यशोदा आती है, ग्वाल बाल भाग जाते हैं, कन्हैया को पकड़ लेती है। आज माँ ने अपने कन्हैया को माखन चुराते देखा, सामने एक खंबे से बांध देती है। अब उस कक्ष में केवल मटकी है, मटकी के साथ घंटी है और सामने मेरे बाल गोपाल श्री कृष्ण है। कन्हैया सवाल करते हैं घंटी से, है घंटी, मैं श्री कृष्ण, मैंने तुझे आदेश दिया था, तू बजना मत, क्यों बजी? और घंटी बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, प्रभु आप त्रिभुवन के नाथ, आपके पास सब अधिकार है। हे प्रभु, आप त्रिभुवन के नाथ, आपके पास सब अधिकार है, लेकिन त्रिलोकी का नाथ भोग लगाए और मैं न बजूं तो फिर मेरे जीवन को धिक्कार है। जब त्रिलोकी का नाथ भोग लगाए और मैं न बजूं तो फिर मेरे जीवन को धिक्कार है। तालियां केवल कविता के लिए, मुझे मेरा एक करना पड़ेगा गणेश उत्सव। मैंने कहा क्या प्रयोग करना चाहती है? तो लड्डू बनाए उसने, बाबा को भोग लगाए, गणेश जी को भोग लगाए और मुझे दिए। मैंने कहा इसका क्या करना है? बोले पहला लड्डू स्वामी गोमाता को खिलाना। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले सारे क्लेश मिट जाएंगे। बोले दूसरा लड्डू गधे को समर्पित कर देना, उससे सारे विघ्न समाप्त होंगे। मैंने कहा श्रीमती जी, हमारे गांव घर जिस गली में है वहां गोमाता प्रवेश भी नहीं करती और लंपी वायरस में हमने कहीं गोमाता को खो दिया है, तो कैसे मैं किसी गोमाता को ढूंढूंगा ये लड्डू समर्पित करने के लिए? और गधे तो गांव में है नहीं, वो मेवाड़ की, उसका मन, उसका भाव बहुत पवित्र है। जो लड्डू उसने मुझे गोमाता के लिए दिया था, स्वयं ही गाय समझ के स्वाहा कर लिया। और दूसरा लड्डू जो गधे वाला दिया था, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मुझे दिया कि बाहर किसी दूसरे गांव में किसी गधे को समर्पित। इतने एडवांस आप मंसूर वाल, आप क्या समझ रहे? गधा समझती है? कोई भी महिला अपने पति को गधा नहीं समझती है। शीतल जी आप जानते हैं, की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो, मस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। वो मेवाड़ का बेटा मैं तन मन में